नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मिश्रा टॉप स्टडी पॉइंट से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको हम बताएंगे, और उन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर अगर आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि परीक्षाओं के दिन अब शेष नहीं हैं, तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आज हम बताएंगे कि आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपका कितना सिलेबस है, उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पहले होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे अंक लाने के लिए सिलेबस की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को सिलेबस संबंधी या तो आधी अधूरी जानकारी होती है और या फिर गलत जानकारी होती है, जिनके कारण उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। और अगर दूसरी चीज़ देखें तो सबसे मेन होता है बेसिक को नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो होती हैं कि बिना आधार के हम कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में हमें बेसिक जानकारी होती है, उसके बिना सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। और परीक्षा के समय अक्सर कुछ विद्यार्थी ऐसा करते हैं जिससे उनका समय भी बर्बाद होता है, क्योंकि बेसिक के बिना हम न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस जो हैं सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी। और अगर अगले पॉइंट की बात करें तो एक होता है अंक निर्धारण। तो अंक निर्धारण में हमें कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से आ सकते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं और किस चैप्टर से कम आते हैं। वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ टॉपिक्स और चैप्टर्स का महत्व अन्य से ज़्यादा होता है, इसलिए किस टॉपिक को कितना समय देना है उसके मार्क्स के हिसाब से यह अच्छे अंक लाने के लिए ज़रूरी है। हमें टाइम तो सबको देना है, लेकिन किस टॉपिक को कितना टाइम देना है ये उसके मार्क्स पर या कितने अंक आता है उस पर डिपेंड करता है, जिससे समय हमारा बर्बाद नहीं होता है। कम समय में अच्छे अंक ला सकते हैं। और अगला पॉइंट अगर बात करें तो एक आता है सवालों की प्रैक्टिस करना, कि हमने किस हिसाब से सवालों की प्रैक्टिस की है। कभी कभी कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। ऐसी परेशानी ना हो इसलिए पहले से ही हर तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी कभी होता है हम एक तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन परीक्षाओं में कुछ घुमा के पूछ ले जाते हैं। वहाँ पे हमें लगता है कि हमने ये कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर एक पॉइंट और आता है कि जो फार्मूलेज होते हैं और डेरिवेशंस, इनको याद रखना भी ज़रूरी होता है। सवालों को हल करने के लिए फार्मूलाज को ज़बान पे रट लेना चाहिए, क्योंकि ज़बान पे होने चाहिए। इससे परीक्षा में समय की बचत होती है। इसलिए सभी फार्मूलेज और डेरिवेशंस को याद रखें, क्योंकि वहाँ पे अगर हम परीक्षा के समय फार्मूला याद करेंगे तो उतना समय बर्बाद होता है और वो याद भी नहीं होता। इसलिए हमें बिल्कुल हमारे ज़बान पे रटे होने चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट होता है कि जो हमने नोट्स बनाए हैं वो बुक पे ही डिपेंड नहीं होने चाहिए। थ्योरी और सिलेबस के लिए केवल किताबों पर ही निर्भर ना रहें। खुद अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं। ऐसा करने से आपको लिखा हुआ जो भी हमने लिखा है, जो भी मैटर लिखा हुआ है, वो याद करने में आसानी रहती है और हमें जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि खुद से बनाए गए नोट्सों को पढ़ने में और याद करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है।
बहुत बहुत धन्यवाद।